नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शर्मा। संसद भवन लोकसभा के भीतर आज जो हुआ, उससे हर हिंदुस्तानी का शर्म सिर से झुक गया होगा। जिस तरह की घटिया भाषा का प्रयोग, निचले दर्जे की घटिया स्तरहीन बातों का प्रयोग किया गया सदन के भीतर, लोकसभा में एक बीजेपी के सांसद और बीजेपी के बड़े नेता निशिकांत दुबे ने जिन शब्दों का प्रयोग किया पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग सदन के पटल पर किया गया, वैसा बेशर्मी का उपयोग कभी आज के पहले हमने देखा नहीं। जो शब्द सदन में बोले गए, उससे भी हैरानी की बात यह है कि सदन में इन शब्दों को बोलने का मौका किसने दिया, क्यों दिया? उन्होंने प्रधानमंत्री रहे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, उनके बारे में जिस तरह के शब्दों का उपयोग किया, उससे हर हिंदुस्तानी का सिर शर्म से झुक गया। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस तरह की भाषा का उपयोग किया गया हो, और हम लोग लगातार देख रहे हैं सदन में गरिमा रहती है, वो गरिमा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। लेकिन हैरानी की बात है कि आखिर चेयर ने उनको बोलने से क्यों नहीं रोका? राहुल गांधी या विपक्ष के नेता जब भी बोलते हैं तो हाउस को या तो एडजन कर दिया जाता है, या फिर हाउस को माइक बंद कर दिया जाता है। इस तरह के आरोप कई बार लगाए गए कि हमारा माइक बंद कर दिया, राहुल गांधी ने भी लगाए। लेकिन आज वो माइक बंद क्यों नहीं किया गया? आज ऐसा क्या हुआ कि माइक बंद नहीं हो पाया? कई सारे प्रश्न उठ रहे हैं इस वक्त कि इस तरह की भाषा का उपयोग होने के लिए क्यों दिया गया? क्यों इतनी स्तरहीन भाषा का उपयोग किया गया, और क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी कि उनको बोलने का मौका दिया गया? अभी जबकि राहुल गांधी का भाषण खत्म नहीं हुआ था। राहुल गांधी का भाषण अभी खत्म नहीं हुआ था, और इसी बात को लेकर के विवाद है कि जब तक राहुल गांधी बोल ना लें, तब तक क्यों किसी और आदमी व्यक्ति को बोलने के लिए कहा गया? और ये आज इतनी ज़्यादा हैरानी की, शर्म की बात है कि इसके पहले हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि किसी सांसद ने किसी पूर्व प्रधानमंत्री के लिए, हमेशा पूर्व प्रधानमंत्रियों को बड़े सम्मान से बोला गया है, बड़े सम्मान से रिस्पेक्टफुली उनसे बात की गई है। लेकिन ये क्या आपको लगता है कि निशिकांत दुबे, कुछ किताबों को उन्होंने कोट किया, क्या वो अपने से बोल सकते थे? क्या आपको लगता है कि बगैर बीजेपी के जो सीनियर लीडरशिप है, उसकी सहमति के बगैर उनको इतनी हिम्मत है कि वो इस तरह की भाषा का बोल पाएँ? और क्या ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी के नेताओं की सहमति या उनके आदेश के बाद ही इस तरह की भाषा को बोलने के लिए कहा गया? इसमें कुछ छिपा नहीं है, स्पष्ट है कि जिस तरह लगातार व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हों, सोनिया हों, ऐसे में ये बात कोई बड़ी बात नहीं है कि ये सब बातें ऑपोजिशन को बिलिटल करने के लिए, या जिस तरह राहुल गांधी जो इश्यूज उठा रहे हैं, उन इश्यूज को काउंटर करने के लिए सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से प्लान की। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब इन बातों की शिकायत करने के लिए स्पीकर के चैम्बर में सारे सांसद गए कांग्रेस पार्टी के, तो वहां पर भी झगड़ा हुआ। वहां पर भी झगड़े का मतलब तू में मैं के माहौल वहां पर बन गया। अब इस तरह की जब सदन के भीतर घटनाएं होंगी, तो आप जानते ही हैं कि सदन की गरिमा जो होती है, बहुत बड़ी मुश्किल के साथ इस सदन को बनाया गया है, बहुत मेहनत लगी है, और इतने सालों का संघर्ष के बाद लोकसभा आज हमारे बीच में है, और जिस कद के लोगों को यहाँ पर काम करने का मौका मिला, उनके बारे में अगर इस तरह की भाषा का उपयोग किया जाएगा, तो वो न केवल निंदनीय है बल्कि शर्मनाक भी है। सदन नियम होते हैं, नियम आप जानते ही हैं, नियम है, और उन्हीं नियमों के हवाले से किसी को भी बोलने का मौका मिलता है, किसी को भी बोलने से रोका जाता है। लेकिन आज जब निशिकांत दुबे बोल रहे थे, तो ना तो उनको माइक बंद किया गया, ना उनको बोलने से रोका गया। वो लगातार इस तरह से लग रहा था कि जैसे एक नूरा कुश्ती जैसा माहौल दिख रहा था। स्पीकर की चेयर पर उस टाइम ओम बिड़ला नहीं थे, लेकिन जो भी स्पीकर की चेयर पर चेयरमैन उसको बोलते हैं, वो थे। तब वो इस तरीके से हो रहा था जैसे इनके इशारे से ही बोल रहे हैं और उनको कोई रोक नहीं रहा। उसके बाद स्पीकर के चैम्बर में गए तो वहाँ पर भी हो हल्ला हुआ, वहाँ पर भी इन दोनों के बीच में काफ़ी बहस हुई। तो
इसके पहले राहुल गांधी ने आज वो किताब लहराते हुए कहा कि देखिए किताब अवेलेबल है और ये किताब पब्लिश हो चुकी है, सरकार ने झूठ बोला, गलत बयानी की। फिर आज सीढ़ियों पर जब रवनीत सिंह बिट्टू जा रहे थे तो उनको यार गद्दार कह दिया। राहुल गांधी ने कहा कि आप गद्दार हैं, हमारी पार्टी छोड़ के, वो सारी बातें आपकी जानकारी में हैं। लेकिन ये जिस तरीके से लगातार स्तर गिरता जा रहा है और संसद के भीतर, तो क्या इसका मतलब अब 5 बजे का ज़िक्र है कि वो प्रधानमंत्री वहाँ पर बोलेंगे? तो प्रधानमंत्री बोलेंगे, अब क्या राहुल गांधी को अपनी बात पूरी नहीं करने दी जाएगी? राहुल गांधी को बार-बार रोका गया था, उनको बोलने नहीं दिया गया था। तो अब राहुल गांधी क्या अपनी बात नहीं बोल पाएँगे? कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भारत में जो संसदीय इतिहास है, वो इतना गरिमामय है, उसमें हो क्या गया है? ये आखिर इतनी हल्की भाषा का उपयोग कर क्यों रहे हैं? इसके पहले कभी नहीं देखा गया और निशिकांत दुबे किसके इशारे पर ये सब कर रहे हैं, वो सबको पता है। उम्मीद है इस पर कोई कार्रवाई होगी और अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है कि उन वर्ड्स को एक्सपंज किया गया है कि नहीं किया गया। खैर, जैसे ही खबर आएगी आपको बताऊँगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।